गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम आपके सामने रिलेशन एंड फंक्शन की फर्स्ट एक्सरसाइज करेंगे। इससे पहले वाली दो वीडियोस में हमने एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन देखा था चैप्टर का, और हमने रिलेशन कितने टाइप के होते हैं ये देखा था। आज हम एक्सरसाइज करते हैं और फिर अपने जितने भी डाउट्स होंगे उसको देखेंगे। तो हम अपनी एक्सरसाइज करने जा रहे हैं, एक्सरसाइज 1.1 ऑफ एनसीईआरटी बुक। तो हमारा फर्स्ट जो क्वेश्चन है, तो मैं बुक से देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम आपको बताते हैं। कह रहा है डिटरमाइन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्री और ट्रांजिटिव। आपको फर्स्ट क्वेश्चन में ये बताना है कि आपका कोई भी रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है या नहीं है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट जो आपको दे रखा है, ये दे रखा है रिलेशन आर इन ए सेट ए। आपके पास रिलेशन निकालना है किसी भी आर का, किसी भी द सेट ए इज 1 2 3 अप टू 14 दे रखा है हमारे पास। और आपके पास रिलेशन डिफाइन कर रखा है क्या कि रिलेशन आपका x रिस्पेक्ट टू y, मतलब x जा रहा है y पर, ऑर्डर्ड पेयर बना रहा है। और आपकी दे रखी है इक्वेशन 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। मतलब आपके जो रिलेशन निकालना है x और y का, वो विद रिस्पेक्ट टू सेट a के निकलेगा और वो आपकी इस कंडीशन को सेटिस्फाई करनी चाहिए। तो x और y की वैल्यू दोनों की दोनों हमारे सेट a से ही लेंगे हम। तो मैं आपको पहले थोड़ा सा रफली समझा देती हूँ क्या कि आप x की वैल्यू सेट a से पुट करोगे। आपकी कंडीशन क्या है, 3x माइनस वाई इक्वल टू 0। आपकी ये कंडीशन है। x की वैल्यू आप वो पुट करोगे जो आपका 3 से मल्टीपल होकर, और y की वैल्यू वो पुट करोगे जो आपका आंसर क्या आ जाए, 0 आ जाए। तो यहाँ आपको पुट करना पड़ेगा 3, क्योंकि 3 1 ज़ा 3 माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तब आपकी कंडीशन सेटिस्फाई होती है। तो आपका रिलेशन कैसे निकल सकता है इसका, 1 3 कि मैंने 1 पुट करा x को और y मैंने 3 लिया, तब मेरी कंडीशन को होल्ड करता है। आगे देखिए, अगर मैं यहाँ 2 पुट करती हूँ तो ये 3 2 ज़ा 6 हो जाएगा। तो मुझे यहाँ पुट करना पड़ेगा 6 इसमें है हमारे पास, क्यों 1 से लेकर 14 तक है, यस इसके अंदर 6 है। तो ये हमारा कंडीशन को सेटिस्फाई कर जाएगा कि 2 पुट करेंगे तो हमने 6 ली y की वैल्यू, इसको भी होल्ड करता है। फिर हम आगे देखेंगे कि 3 पुट करेंगे तो आ जाएगी 3 3 ज़ा 9, तो हमें y की वैल्यू क्या लेनी पड़ेगी, 9। आगे मैं 4 पुट करूंगी x की वैल्यू को 4, तो मेरी y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 12। पर आगे मैं अगर 5 पुट करूंगी तो वो आ जाएगी 15। अगर मैं इसमें 5 पुट करूंगी तो आपकी यहाँ पर मुझे 15 लेनी पड़ेगी, पर वो उसको होल्ड नहीं करेगी, क्योंकि आपके सेट में कहाँ तक नंबर दे रखे हैं, इंटीजर आपके 14 तक दे रखे हैं। तो ये यहीं पर स्टॉप हो जाएगी। अब ये आपका रिलेशन निकल गया है। आपको इसमें बताना है ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्री है या ट्रांजिटिव है। रिफ्लेक्सिव मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि रिफ्लेक्सिव होता क्या है, कि जो अपने जैसी मिरर इमेज दे, मतलब हम ए पुट करें और आपका ए ही आउटपुट हो। रिफ्लेक्सिव आपका क्या था कि जो आपका ए रिलेट टू ए होगा और ए बिलोंग्स करेगा ए को। ये रिफ्लेक्सिव की प्रॉपर्टी थी कि अगर आप ए पुट करोगे तो आपके पास ए ही है। तो ऐसा तो इसमें है नहीं, क्योंकि आपने 1 पुट करा और आपका क्या आया, 3 आया। तो ये आपका रिफ्लेक्सिव तो हो नहीं सकता। बाकी देखो 2 पुट करा और 6 आया, ये भी आपका रिफ्लेक्सिव नहीं है। तो ये जो रिलेशन है ये रिफ्लेक्सिव तो आपका है ही नहीं। आगे बात करते हैं हमारी सिमेट्रिक की। सिमेट्रिक का क्या बताया था मैंने कि आपके पास ए और बी दो अलग अलग सेट होंगे। अगर ए रिलेट कर रहा है बी से तो बी को रिलेट करना पड़ेगा ए से। ये इसकी प्रॉपर्टी थी। एग्जाम्पल क्या था लिया था मैंने इसमें कि अगर यहाँ पर कहीं पर 1 2 लिखा हुआ है किसी भी ऑर्डर्ड पेयर में, तो आपका उसी रिलेशन में वो ऑर्डर्ड पेयर 2 1 की कैटेगरी में भी लिखा होना चाहिए। तो देखा जाए तो 1 3 लिखा हुआ है, क्या आपको यहाँ 3 1 दिखाई दे रहा है कहीं पर भी, नहीं ना। तो आपका ये सिमेट्री भी क्या है, नहीं है।
आगे बात करते हैं ट्रांजिटिव की। तो ट्रांजिटिव क्या होता है, आपके पास किसी भी थ्री सेट्स के बीच में होता है, ए बी और सी के बीच में। मैं यहाँ लिख देती हूँ ए बी और सी के बीच में रिलेशन क्या था, अगर ए रिलेट करेगा बी से तो बी रिलेट करेगा सी से, दिस इम्प्लाइज ए रिलेट टू सी। मतलब अगर वन रिलेट कर रहा है थ्री से और थ्री रिलेट कर रहा है किसी अदर से, तो वन को रिलेट करना पड़ेगा किसी अदर से। आप देखो, वन रिलेट कर रहा है थ्री से, थ्री ढूंढते आगे, थ्री रिलेट कर रहा है नाइन से, तो आपकी इसके अंदर वन और नाइन इकट्ठा ऑर्डर पेयर में होने चाहिए। तो ना तो यहाँ वन और नाइन का कोई ऑर्डर पेयर, तो ये ट्रांजिटिव भी आपका क्या है, नहीं है। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो ऐसे होगा। हमारे पास ये फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है। तो ये क्या है क्वेश्चन हमारे पास, रिलेशन आर इन द सेट n ऑफ अ नेचुरल नंबर डिफाइंड एज r इज ऑर्डर्ड पेयर ऑफ x इक्वल टू x प्लस 5 एंड x इज लेस देन ऑफ 4। तो रिलेशन क्या दिया हुआ है हमारे पास कि हमारा x और y पर रिलेशन निकालना है, जहाँ पर y इज इक्वल टू x प्लस 5 हो एंड x इज लेस देन 4। मतलब कि x की वैल्यू हम 1, 2 और 3 पुट करेंगे, 4 नहीं पुट करेंगे क्योंकि ये 4 से लेस बोल रखी है। तो मैं लिख देती हूँ x इज इक्वल टू 1, 2 एंड 3। अब सबसे पहले मैं इसको रिफ्लेक्सिव चेक करूँगी। रिफ्लेक्सिव चेक करने के लिए मुझे इसकी सेम टू सेम रिलेशन देखनी पड़ेंगे कि a रिलेट टू a होना चाहिए आपके पास। तो मैं इसका रिलेशन निकाल देती हूँ रिफ्लेक्सिव का। तो मैं यहाँ पर y इज इक्वल टू एक्स प्लस 5, ये है आपके पास, 1 पुट करूँगी x की जगह, तो y की वैल्यू मेरी क्या निकल जाएगी, 6। 1 पुट करूँगी 6 आ जाएगी। आगे फिर मैं x की वैल्यू 2 पुट करूँगी यहाँ पर, जब 2 प्लस 5 होगा तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 7। जब मैंने x की वैल्यू 2 पुट करी इस वाली कंडीशन में, तो मेरी y की वैल्यू 7 आ गई। आगे मैं पुट करूँगी 3, फिर मेरी आ जाएगी 8। तो मैं यहाँ 3 पुट करूँगी और मेरे पास y की वैल्यू 8 आ गई। ये हमारी यही स्टॉप हो गई। अब मुझे देखना है इस रिलेशन को, ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्री है या ट्रांजिटिव है। सबसे पहले रिफ्लेक्सिव की प्रॉपर्टी अभी पिछले क्वेश्चन में हमने करी थी क्या, कि मिरर इमेज देखनी है। तो 1 1 भी नहीं है, ना यहाँ 6 6 है, ना यहाँ 2 2 है। यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं है जो डबल बार आपका लिखा गया ऑर्डर पे भी, जैसे 1 1 ऐसे, 2 2 ऐसे, तो यहाँ नहीं है। अगर आपको रिफ्लेक्सिव की प्रॉपर्टी अभी मेरे क्वेश्चंस करने पे समझ में नहीं आ रही हो, तो जो मैंने इसके टाइप्स ऑफ रिलेशन बोला है इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। तो आप उसमें जाकर पहले देख लेना, उसके बाद फिर इन क्वेश्चंस को दोबारा देखना, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे। तो ना यहाँ 1 1 है, ना यहाँ 2 2 है, ना यहाँ 3 3, मतलब कि ऐसा कोई नहीं है जो सेम टू सेम इमेज दे रहा है, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, इट इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव। आगे हम सिमेट्री चेक करेंगे। सिमेट्री के लिए क्या बताया था मैंने कि अगर किसी भी इक्वेशन में हमारा 1 2 है तो वहाँ 2 1 होना ही चाहिए। इसमें देखते हैं इस रिलेशन में 1 6 है, कहीं भी 6 1 नहीं लिखा, तो ये हमारा सिमेट्री भी नहीं है, तो ये हमारा नॉट सिमेट्री। आगे हम ट्रांजिटिव चेक करेंगे। ट्रांजिटिव की प्रॉपर्टी मैंने बताई थी, ए बी और सी इन तीनों के बीच में रिलेशन देखेंगे। अगर ए रिलेट करेगा बी से और बी रिलेट करेगा सी से, तो ए को रिलेट करना पड़ेगा सी से। और इसकी दूसरी प्रॉपर्टी भी थी जो मैंने टाइप्स ऑफ रिलेशन में इसका दूसरी कंडीशन बताई थी, अगर किसी रिलेशन में ए बी और सी इस तरीके से है, अगर बी हो ही ना तब भी आपका ट्रांजिटिव होता है। मतलब अगर ए रिलेट कर रहा है बी से और बी रिलेट कर रहा है सी से, तो ए को रिलेट करने पड़ेगा सी से। अगर ये वाली रिलेशन इस इक्वेशन में हो ही ना तो भी आपका क्या होएगा, ट्रांजिटिव होएगा। तो मैं देख लेती हूँ, 1 रिलेट कर रहा है 6 से, फिर हम देखेंगे 6 को, कहीं पर है 6 नहीं ना, पर आगे फिर आगे बोल रहा है 2 रिलेट कर रहा है 7 से, फिर हम आगे देखेंगे 7 है कहीं नहीं है, तो हमारा जो बी है, बी रिलेशन वाला वो मिसिंग है, तो ये हमारा ट्रांजिटिव है। तो ट्रांजिटिव क्या हो जाएगा, यस इट इज ट्रांजिटिव। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन हो गया है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा।
तो अब हम अपनी एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास क्या है, शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट आर। रिलेशन आर निकालना है सेट आर में। आर हमारे पास क्या होता है, सेट ऑफ ए रियल नंबर। रिलेशन निकालना है आर का किस पर, आर पर। क्या निकालना है कि सेट ऑफ रियल नंबर डिफाइन, आपके पास रिलेशन दे रखा है कि आपका ए और बी आपका ए से बी पर जा रहा है और आपका ए इज लेस देन एंड इक्वल टू बी स्क्वायर, और आपको बोल रखा है इज नाइदर बी रिफ्लेक्सिव नॉर बी सिमेट्री एंड नॉर बी ट्रांजिटिव। तो इस क्वेश्चन को हम करते हैं। आपको इसमें बोल रखा है कि ये ना तो रिफ्लेक्सिव है, ना सिमेट्री है, ना ही ट्रांजिटिव है, तो आपको वो प्रूफ करना है। तो प्रूफ कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले आपके पास ये रिलेशन दे रखा है आपके पास, और रिलेशन निकालना है आर टू आर पर, मतलब कि रियल सेट ऑफ ए रियल नंबर का सेट ऑफ ए रियल नंबर पर। तो इस वाले रिलेशन को ले लेते हैं हम रिफ्लेक्सिव चेक करने के लिए। तो रिफ्लेक्सिव चेक करने के लिए क्या लिखेंगे हम, a इज लेस देन बी स्क्वायर। हमें ऐसी वैल्यू पुट करनी है कि वो इससे छोटी भी आए और इसके इक्वल भी ही आए। तो आप कितने भी रियल नंबर ले लें, आपकी वैल्यू ऐसी नहीं मिलेगी जो एकदम इसके इक्वल। अगर आप यहाँ 1 ले रहे हो तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, तो 1 1 ये रिफ्लेक्सिव की प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। फिर आगे ए की वैल्यू आप 2 लोगे तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, तो 2 4 हो जाएगा, तो वो आपकी रिफ्लेक्सिव को प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करेगा। तो अगर आप 1 ले रहे हो ए की वैल्यू, तो आपका यहाँ पर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, ठीक है। फिर आगे आप 2 लोगे, क्योंकि रियल नंबर है, ये नेगेटिव इन्फिनिटी से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी तक चलेंगे। तो आप जितनी भी नेगेटिव लोगे वो सारी की सारी पॉजिटिव ही बन जाएगी। तो नेगेटिव लो या पॉजिटिव लो वो मैटर नहीं करता है। अगर मैं 2 पुट कर रही हूँ तो मेरे यहाँ पर आ रहा है 4, फिर 3 पुट कर रही हूँ, फिर आ रहा है 9। तो ऐसे ही सो ऑन चलता रहेगा, और ऐसे ही नेगेटिव में भी चलता रहेगा कि नेगेटिव का 1 पुट करा, पॉजिटिव का 1 आ गया, नेगेटिव का 2 पुट करा, पॉजिटिव का 4 आ गया, ठीक है। तो ये हमारा रिफ्लेक्सिव को फॉलो नहीं कर रहा, क्योंकि रिफ्लेक्सिव में क्या होना चाहिए कि आपकी सेम टू सेम होनी चाहिए। जैसे आपका 1 1 था ना, ऐसे आपका 2 2 मिल जाता, 3 3 मिल जाता और सो ऑन मिल जाते, तो आपका ये रिफ्लेक्सिव होता, पर ये आपका रिफ्लेक्सिव नहीं है। आगे हम करेंगे इसकी सिमेट्री। सिमेट्री में क्या था, सिमेट्री कि अगर ए रिलेट कर रहा है बी से तो बी को रिलेट करना चाहिए ए से। अब देखो, अगर मैं यहाँ 1 पुट करती हूँ तो 1 का स्क्वायर 1 हो गया, फॉलो कर गया। अगर मैं 2 पुट करती हूँ तो ये 4 हो जाता है, पर अगर मैं 2 पुट करूँगी तो 4 हो जाएगा। पर अगर b की वैल्यू अगर मैं 4 पुट करती हूँ यहाँ पर, तो ये तो 16 हो जाएगा, है ना। अगर इसकी वैल्यू 4 पुट करती हूँ यहाँ पर, तो यहाँ तो 16 हो जाएगा। तो इसको उल्टा नहीं लिख सकते कि यहाँ 4 पुट करा और 2 आ जाएगा, तो ये इसको फॉलो नहीं करेगा, तो ये सिमेट्री भी नहीं बन रहा हमारे पास, तो ये नॉट बी सिमेट्री। आगे ट्रांजिटिव और चेक करें, क्योंकि हमें बता रखा है कि ना तो ये सिमेट्री है, ना ही रिफ्लेक्सिव है, ना ही ट्रांजिटिव है। सिर्फ हम उसको शो करवा रहे हैं कि ये ना तो रिफ्लेक्सिव है, ना सिमेट्री है, ना ट्रांजिटिव है। तो ट्रांजिटिव के लिए हम कैसे करेंगे इसको, कि ट्रांजिटिव में कि ए रिलेट टू बी एंड बी रिलेट टू सी, देन ए रिलेट टू सी। तो अगर मैं यहाँ वैल्यू 1 पुट करती हूँ, वही 1 पुट करूँगी तो 1 आएगा, फिर 2 पुट करूँगी तो 4 आएगा, फिर 3 पुट करूँगी तो 9 आएगा। तो ऐसे देखो 1 रिलेट कर रहा है 1 से, फिर हम 1 को ढूंढेंगे, है ही नहीं। चलो आगे फिर देखते हैं, 2 कर रहा है 4 को, फिर हम 4 को देखेंगे, है ही नहीं। बी पार्ट है ही नहीं, बी पार्ट है ही नहीं, इसका मतलब ये नहीं है कि ट्रांजिटिव है। इसमें नेगेटिव वाले भी उतने ही है कि आप नेगेटिव को देख रहे हो 1 को, फिर 1 आ रहा है, नेगेटिव वाला आ रहा है, फिर पॉजिटिव का आ रहा है, तो ये आपका ट्रांजिटिव नहीं है। तो ना तो ये रिफ्लेक्सिव है, ना ट्रांजिटिव है, और ना ही सिमेट्री है। तो अब हम अपनी एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास क्या है, शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट आर। रिलेशन आर निकालना है सेट आर में। आर हमारे पास क्या होता है, सेट ऑफ ए रियल नंबर। रिलेशन निकालना है आर का किस पर, आर पर। क्या निकालना है कि सेट ऑफ रियल नंबर डिफाइन, आपके पास रिलेशन दे रखा है कि आपका ए और बी आपका ए से बी पर जा रहा है और आपका a इज लेस देन एंड इक्वल टू बी स्क्वायर, और आपको बोल रखा है इज नाइदर बी रिफ्लेक्सिव नॉर बी सिमेट्री एंड नॉर बी ट्रांजिटिव।
तो इस क्वेश्चन को हम करते हैं। आपको इसमें बोल रखा है कि ये ना तो रिफ्लेक्सिव है, ना सिमेट्री है, ना ही ट्रांजिटिव है, तो आपको वो प्रूफ करना है। तो प्रूफ कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले आपके पास ये रिलेशन दे रखा है आपके पास, और रिलेशन निकालना है R to R पर, मतलब कि रियल सेट ऑफ ए रियल नंबर का सेट ऑफ ए रियल नंबर पर। तो इस वाले रिलेशन को ले लेते हैं हम रिफ्लेक्सिव चेक करने के लिए। तो रिफ्लेक्सिव चेक करने के लिए क्या लिखेंगे हम, a इज लेस देन b स्क्वायर। हमें ऐसी वैल्यू पुट करनी है कि वो इससे छोटी भी आए और इसके इक्वल भी ही आए। तो आप कितने भी रियल नंबर ले लें, आपकी वैल्यू ऐसी नहीं मिलेगी जो एकदम इसके इक्वल। अगर आप यहाँ 1 ले रहे हो तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, तो 1 1 ये रिफ्लेक्सिव की प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। फिर आगे a की वैल्यू आप 2 लोगे तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, तो 2 4 हो जाएगा, तो वो आपकी रिफ्लेक्सिव को प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करेगा। तो अगर आप 1 ले रहे हो a की वैल्यू, तो आपका यहाँ पर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, ठीक है। फिर आगे आप 2 लोगे, क्योंकि रियल नंबर है, ये नेगेटिव इन्फिनिटी से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी तक चलेंगे। तो आप जितनी भी नेगेटिव लोगे वो सारी की सारी पॉजिटिव ही बन जाएगी। तो नेगेटिव लो या पॉजिटिव लो वो मैटर नहीं करता है। अगर मैं 2 पुट कर रही हूँ तो मेरे यहाँ पर आ रहा है 4, फिर 3 पुट कर रही हूँ, फिर आ रहा है 9। तो ऐसे ही सॉन चलता रहेगा, और ऐसे ही नेगेटिव में भी चलता रहेगा कि नेगेटिव का 1 पुट करा, पॉजिटिव का 1 आ गया, नेगेटिव का 2 पुट करा, पॉजिटिव का 4 आ गया, ठीक है। तो ये हमारा रिफ्लेक्सिव को फॉलो नहीं कर रहा, क्योंकि रिफ्लेक्सिव में क्या होना चाहिए कि आपकी सेम टू सेम होनी चाहिए। जैसे आपका 1 1 था ना, ऐसे आपका 2 2 मिल जाता, 3 3 मिल जाता और सो ऑन मिल जाते, तो आपका ये रिफ्लेक्सिव होता, पर ये आपका रिफ्लेक्सिव नहीं है। आगे हम करेंगे इसकी सिमेट्री। सिमेट्री में क्या था, सिमेट्री कि अगर A रिलेट कर रहा है B से, तो B को रिलेट करना चाहिए A से। अब देखो, अगर मैं यहाँ 1 पुट करती हूँ तो 1 का स्क्वायर 1 हो गया, फॉलो कर गया। अगर मैं 2 पुट करती हूँ तो ये 4 हो जाता है, पर अगर मैं 2 पुट करूँगी तो 4 हो जाएगा। पर अगर B की वैल्यू अगर मैं 4 पुट करती हूँ यहाँ पर, तो ये तो 16 हो जाएगा, है ना। अगर इसकी वैल्यू 4 पुट करती हूँ यहाँ पर, तो यहाँ तो 16 हो जाएगा। तो इसको उल्टा नहीं लिख सकते कि यहाँ 4 पुट करा और 2 आ जाएगा, तो ये इसको फॉलो नहीं करेगा, तो ये सिमेट्री भी नहीं बन रहा हमारे पास, तो नॉट बी सिमेट्री। आगे ट्रांजिटिव और चेक करें, क्योंकि हमें बता रखा है कि ना तो ये सिमेट्री है, ना ही रिफ्लेक्सिव है, ना ही ट्रांजिटिव है। सिर्फ हम उसको शो करवा रहे हैं कि ये ना तो रिफ्लेक्सिव है, ना सिमेट्री है, ना ट्रांजिटिव है। तो ट्रांजिटिव के लिए हम कैसे करेंगे इसको, कि ट्रांजिटिव में कि A रिलेट टू B एंड B रिलेट टू C, देन A रिलेट टू C। तो अगर मैं यहाँ वैल्यू 1 पुट करती हूँ, वही 1 पुट करूँगी तो 1 आएगा, फिर 2 पुट करूँगी तो 4 आएगा, फिर 3 पुट करूँगी तो 9 आएगा। तो ऐसे देखो 1 रिलेट कर रहा है 1 से, फिर हम 1 को ढूंढेंगे, है ही नहीं। चलो आगे फिर देखते हैं, 2 कर रहा है 4 को, फिर हम 4 को देखेंगे, है ही नहीं। बी पार्ट है ही नहीं, बी पार्ट है ही नहीं, इसका मतलब ये नहीं है कि ये ट्रांजिटिव है। इसमें नेगेटिव वाले भी उतने ही है कि आप नेगेटिव को देख रहे हो 1 को, फिर 1 आ रहा है, नेगेटिव वाला आ रहा है, फिर पॉजिटिव का आ रहा है, तो ये आपका ट्रांजिटिव नहीं है। तो ना तो ये रिफ्लेक्सिव है, ना ट्रांजिटिव है, और ना ही सिमेट्री है। अपना 4th क्वेश्चन कर रहे हैं, क्योंकि 3rd क्वेश्चन आपका एज इट इज सेकेंड से है, तो उसको मैं नहीं करवा रही, उसको आप खुद प्रैक्टिस करना। तो 4th क्वेश्चन है, शो दैट द रिलेशन R इन R, रिलेशन दे रखा है हमारे पास R इन R, मतलब सेट ऑफ ए रियल नंबर, एज R इज, हमारे पास रिलेशन दे रखा है, 4th क्वेश्चन कर रहे हैं कि रिलेशन R इन R, R हमारे पास दे रखा है कि ऑर्डर्ड पेयर ऑफ A B वेयर A इज लेस देन और इक्वल टू B, और आपके पास इसमें कंडीशन दे रखी है, इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्री। तो हमारे पास क्या बोल रखा कि रिफ्लेक्सिव भी है और ये ट्रांजिटिव भी है, पर ये सिमेट्री नहीं है, तो हम उसको प्रूव करेंगे। तो सबसे पहले रिफ्लेक्सिव की देख लेते हैं। रिफ्लेक्सिव में वही होगा कि आपका बोल रखा है A इज लेस देन और इक्वल टू B। अगर मैं A की वैल्यू कुछ भी पुट करूंगी वो इक्वल टू B ही आएगी, क्योंकि यहाँ स्क्वायर नहीं दे रखा है कुछ भी। पिछले वाले क्वेश्चन में हमारे पास स्क्वायर दे रखा था, तो इसलिए हमारे पास 1 का 1 और 2 का 4 हो गया था। पर अगर मैं यहाँ A की वैल्यू 1 पुट करूंगी तो B की वैल्यू भी 1 रहेगी, 2 पुट करूंगी तो 2 भी रहेगी, -1 करूंगी तो -1 रहेगी। तो आपकी A और B दोनों की दोनों क्या हो जाएंगी,
इक्वल, तो आपकी ए ए ये ऑर्डर पेयर बनेगा और बी बी ये ऑर्डर पेयर, तो ये आपका रिफ्लेक्सिव है। क्योंकि आप ए की वैल्यू कुछ भी पुट करोगे वो आपकी सेम टू सेम बी की वैल्यू आएगी, क्योंकि आपके पास कंडीशन ही कुछ ऐसी दे रखी है। आगे आप सिमेट्री चेक करोगे, सिमेट्री के लिए क्या कि ए रिलेट टू बी देन बी रिलेट टू ए। इसमें देख लेते हैं ए रिलेट टू बी वाली में कि अगर मैं इसकी वैल्यू 1 रखती हूँ तो इसकी वैल्यू 1 रख ली, 2 रखूंगी 2 आएगी, ये इक्वल टू भी होंगे और ये इससे लेस देन भी होएगा। पर अगर इसको हम रिवर्स करेंगे कि मैं ये कह दूँ कि बी रिलेट टू ए, तो कंडीशन हमारी क्या हो जाएगी कि ए इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू बी, पर हमारे पास कंडीशन क्या दे रखी है कि ए इज लेस देन इक्वल टू बी, तो ये सिमेट्री वाली प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता है। आपकी ये इक्वल तो आएंगी, पर आपकी जो कंडीशन बाकी वाली है कि ये लेस देन है, ए इज लेस देन टू बी, तो इसको रिवर्स करेंगे कि ए इज ग्रेटर देन टू बी, तो ये हमारी फॉलो नहीं करेगी, तो इसलिए हमारी ये सिमेट्री नहीं है। आगे हम ट्रांजिटिव देखेंगे। ट्रांजिटिव के लिए क्या हमारे पास कि ए रिलेट टू बी देन बी रिलेट टू सी, सो ए रिलेट टू सी। तो आगे मैं पुट करती हूँ ए की वैल्यू 1 पुट करती हूँ, फिर 1 ही आएगी, 2 करूँगी तो 2 ही आएगी, 3 करूँगी तो 3 ही आएगी, ऐसे ऐसे करते। और अगर ऐसा देखा जाए तो कि ए की वैल्यू ऐसे पुट करूँ कि बी की बड़ी आए, तो ये भी पुट कर कि 1 आए तो 2 आए, 2 आए तो 3 आए, तो 2 के साथ 4 भी निकल सकता है, बहुत सारे निकल जाएगी हमारी ट्रांजिटिव की, तो ये ट्रांजिटिव हो जाएगा क्योंकि 1 रिलेट टू 1 एंड 1 रिलेट टू 2, तो हमारे पास बहुत सारी हो गई कि 1 रिलेट टू 1 एंड 2 रिलेट टू 2, आगे 1 रिलेट टू 2, तो हमारे पास ये ए रिलेट टू बी, बी रिलेट टू सी, देन ए रिलेट टू सी, ये वाली प्रॉपर्टी भी आपकी फॉलो हो गई, तो ये ट्रांजिटिव भी है। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास रिफ्लेक्सिव भी दे रखा था और ट्रांजिटिव भी, हमें ये प्रूफ करना था कि ये सिमेट्री नहीं है, तो ये हो गया। अब हम अपना 6th क्वेश्चन करेंगे। 6th क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है, बात वही है कि रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव और सिमेट्री ही चेक करना है। तो क्वेश्चन हमारे पास बोल रखा है शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए, हमारे पास कोई ए सेट दे रखा है जिसके एलिमेंट है 1, 2 और 3। आपको रिलेशन चेक करना है और रिलेशन भी आपके पास इसमें गिवन है। रिलेशन क्या दे रखा है आपके पास, आर इज इक्वल टू 1, 2 एंड 2, 1, ये रिलेशन दे रखा है आपके पास, गिवन है। इसमें आपको इसमें बताना है इज सिमेट्री बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर ट्रांजिटिव। तो इसको देखते हैं हम कैसे करेंगे। तो अब आपके सेट ए है, इसका जब ऑर्डर पेयर बनाएंगे रिफ्लेक्सिव के लिए तो सारे ऑर्डर पेयर बना लेते हैं कि 1, 2, 3, दोबारा 1, 2 और 3। जब आपके पास एक सिंगल सेट होता है तब आपको उसको दो बार लिखते हैं, तब उसके ऑर्डर पेयर बनाते हैं, तो इसके टोटल ऑर्डर पेयर क्या बन जाएंगे रिफ्लेक्सिव के रिलेशन के, 1 1 के साथ रिलेट करेगा, 1 2 के साथ रिलेट करेगा, 1 3 के साथ रिलेट करेगा, फिर 2 1 के साथ रिलेट करेगा, 2 2 के साथ रिलेट करेगा और 2 3 के साथ भी रिलेट करेगा।